हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, प्रश्नावली कौन सी है हमारी? प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक संख्या का घन 9m या 9m+1 या 9m+3 के रूप का होता है। ठीक है, 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी धनात्मक संख्या का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि यूक्लिड प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड प्रमेय होती है a बराबर BQ प्लस R। क्या होती है? a बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर हम मान के चलेंगे, हमें क्या सिद्ध करना है? 9m+1 9m+8। तो b इक्वल टू लेट करेंगे 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? a किससे ग्रेटर होता है? b से, और b किससे बड़ा होता है? r से। ठीक है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, तो b की वैल्यू a से क्या होती है? छोटी, और r से क्या होती है? बड़ी। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी देखने को मिल रही है? यहाँ पर 3। तो r की वैल्यू निकालेंगे तो 0, 1, 2, 3 नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि बताया गया है कि जो r का मान है वो b से क्या है? छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पर बनाएंगे समीकरण। लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा? 3q प्लस r, समीकरण नंबर 1। यहाँ पे अब क्या करना है? r का मान पहले 0 पुट करेंगे समीकरण नंबर 1 में, फिर 1 पुट करेंगे, फिर कितना पुट करेंगे? 2। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में r बराबर कितना रखने पर? 0 रखने पर। ठीक है, 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3q। लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर। क्या करना है हमें? घन करने पर। ठीक है, आ जाएगा नीचे, घन करने पर। तो यहाँ पर लिख देंगे a³ बराबर 3q का होल क्यूब। घन करेंगे तो ये हो जाएगा a³ बराबर 3 का घन गुणा q का घन। a³ बराबर ये हो जाएंगे 27 q का क्यूब। ठीक है, तो a³ इक्वल टू हो जाएगा 27 के फैक्ट ब्रेक कर लेंगे, 9 गुणा में 3 का क्यूब, और इसको हम मानेंगे m। लेट कर लेंगे, लेट m इक्वल टू 3 का क्यूब। जैसे लेट करेंगे तो a³ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 9m। कितना हो जाएगा? 9m। अब नेक्स्ट लेट करेंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में r बराबर कितना रखने पर? 1
रखने पर। जैसे इसमें वन लगाएंगे हो जाएगा ए बराबर, यहाँ पर वन लगाना है तो ए बराबर 3q प्लस कितना हो जाएगा 1। अब लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर, घन करेंगे तो हो जाएगा AQ बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर फॉर्मूला खुलेगा a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, तो लगाते हैं a का क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a इंटू में b और a प्लस b। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हो जाएगा AQ बराबर 3 का क्यूब 27 और Q का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 3 3 9 क्यूब और 3q प्लस 1। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा AQ बराबर 27 क्यू प्लस 9 q और 3q प्लस 1 और प्लस ये वाला बना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हम करेंगे 9 कॉमन कर लेंगे तो AQ बराबर हो जाएगा 9, साथ में आएगा 9 3 27 क्यू प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3q और प्लस कितना आएगा 1। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से 9 कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3q, इसके अंदर गुणा करेंगे 3 बचेगा 3q और 3q यहाँ पर आएगा 9q स्क्वायर, सॉरी नहीं 3 आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 9 कॉमन करेंगे और प्लस कितना आएगा 3q। अब यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट m बराबर 3q का होल क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q। यहाँ पर लगाएंगे तो AQ बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर m क्या है, एक पूर्णांक है। नेक्स्ट लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में r बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर, कितना रखने पर 2 रखने पर। देखो 2 लगाते हैं, समीकरण नंबर 1 का है हमारी यह है a बराबर 3q प्लस r, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों और घन करने पर, घन करेंगे तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, ये हो जाएगा AQ बराबर a प्लस बी का होल क्यूब तो 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस कितना आएगा 3 इंटू में 3q और इंटू में कितना आएगा 2 और 3q प्लस कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से AQ बराबर हो जाएगा 27 q का क्यूब प्लस 8 और प्लस 3 तिया 9 9 दूनी 18 q और 3q प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर खोल दिया हमने a प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ से क्या करेंगे, a क्यूब यहाँ से कॉमन करेंगे 9 और यहाँ से करेंगे 9 कॉमन, तो 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 3q का क्यूब प्लस यहाँ पर आएंगे 9 दूनी 18 2 के अंदर गुणा करेंगे, यहाँ पर कितना बन रहा होगा 2 के अंदर गुणा करेंगे तो 2 तिया कितने हो जाएंगे 6q स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 4q, क्योंकि यहाँ पर 2 बच रहे होंगे 2q की गुणा 2 से कर देंगे 4q प्लस कितना हो जाएगा 8। लेट कर लेंगे, लेट m बराबर 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा AQ बराबर 9m प्लस 8।
अब देखो समीकरण नंबर हमने 1 में 0 लगाया तो हमें देखने को मिला a बराबर 3 क्यूब, हमने यहाँ पे वर्ग करा, इसका क्यूब करा तो यह है 27 क्यू का क्यूब। ठीक है, हमने इसको फैक्टर करा 3 क्यू का क्यूब, इसको हमने क्या मान लिया m, तो a क्यूब बराबर हो गया हमारा 9m। फिर हमने r बराबर 1 लगाया, a प्लस b का होल स्क्वायर खोला, कैलकुलेशन करेंगे तो a क्यूब बराबर कितना आया 9m प्लस का 1 आया। ठीक है, ऐसे ही हमें r बराबर कितना लगा देना है 2 लगा देंगे, तो सॉल्व करने के बाद आएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। तो सवाल में हमसे पूछा था कि ये सिद्ध करके बताना है कि जो घन होता है वो 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रूफ किया है, एक पॉइंट हमने यहाँ प्रूफ किया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर और तीसरा पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में बहुत बार देखा गया है। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।